स्टूडेंट्स, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपको रियल लोगों की ऐसी स्टोरीज सुनाना जिससे आप मोटिवेट हो, अपने गोल सेट करो, डेडिकेटेड बनो, ताकि आपके दिमाग में ऐसी बातें फिट हो जाएं कि ज़िंदगी में कुछ भी करना पॉसिबल है। कुछ भी कर सकता है इंसान। मैं बार बार आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि मान लो आपने अपना एक गोल सेट कर लिया। जब आपने गोल दिल से सेट कर लिया तो अपने आप सर्कमस्टांसेस ऐसे बनने लग जाते हैं, कुछ भी हासिल कर लेते हो जो आप बनना चाहते हो, कुछ भी। एक आज मैं आपको ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाता हूं जो 9th तक एक फेलियर स्टूडेंट था। 9th तक। नाम है महेंद्रा डोगने एमपी मध्य प्रदेश से हैं और आज उनकी उम्र सिर्फ 30-32 साल के आसपास है। बिल्कुल रियल स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि फेक एग्जांपल्स देकर हमें मोटिवेट कर रहे हैं। महेंद्रा डोगने जब स्कूल में पढ़ते थे तो 7th क्लास में वो फेल हो गए और शुरू से ही मतलब कम पढ़ने वाले बच्चे रहे, मतलब वीक बच्चे रहे। नॉर्मली हम ऐसी मिसकंसेप्शन सेट कर लेते हैं कि जैसे हमारे भी बच्चे हैं, कई बार पेरेंट्स के दिमाग में भी ये बात आ जाती है, या फिर टीचर्स भी कई बार सोचने लग जाते हैं ये बच्चा 8वीं-9वीं तक तो पढ़ा नहीं, आगे क्या पढ़ेगा। ये मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज की स्टोरी से कि कोई इंसान अगर 8वीं-9वीं तक एक डफर या नालायक भी रहा है और अगर वो कुछ ठान लेता है तो वो बन जाता है। महेंद्रा डोगने 7th क्लास में फेल हो गए। जैसे तैसे करके उन्होंने 7th क्लास पास की, 8th क्लास भी बहुत कम नंबरों से पास की। 9th क्लास में फिर उनको ही कंपार्टमेंट आ गई। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ते थे, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, और वहाँ उस स्कूल का बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाया अपना कंपार्टमेंट पेपर या फेल हो गया तो उसको स्कूल से निकाल देते थे, उसको चांस नहीं देते थे। ऐसे स्कूल थे वो। तो 9th क्लास में आपको सुनकर हैरानी होगी कि महेंद्रा डोगने पूरे स्कूल में अकेला ऐसा बच्चा था जिसकी कंपार्टमेंट आई थी। कंपार्टमेंट होती है जब इंसान 1 या 2 पेपर में फेल हो जाता है, बाकी में पास होता है, ठीक है ना। तो उससे वो कंपार्टमेंट पेपर भी क्लियर नहीं हुआ तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उसने ये सोच लिया कि मैं अब आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, पर क्योंकि पेरेंट्स ने प्रेशर डाला तो बड़ी मुश्किल से उसको मनाया आगे पढ़ाई करने के लिए। तो उसे एक गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी सिफारिशों के बाद एडमिशन मिली, लेकिन दोबारा 9th में 9th क्लास मतलब नॉर्मल नंबरों से पास की, लेकिन 9th क्लास में उसे नेगेटिव मोटिवेशन मिली। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स उसके जो क्लासमेट्स थे पिछले स्कूल के, जब उसके मोहल्ले के जो लोग थे उसको रोज चढ़ाते थे ये तो फेलियर है, डफर है, बड़े बड़े और अजीब वर्ड्स बोल के उसको चढ़ाते थे। फिर उसने एक दिन ठान लिया कि अब मैं सब कुछ छोड़कर स्टडी करूंगा। इतनी पढ़ाई की आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ये रियल स्टोरी है। 10th क्लास में उसी स्कूल में टॉप किया जिस स्कूल में उसकी एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुई थी। 9th क्लास में दोबारा उसी स्कूल में टॉप किया। एक फेलियर स्टूडेंट, उसने 10th क्लास में टॉप किया, +1 की, +2 की। यस, वेरी गुड। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। आप YouTube पे देख लेना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता दिख जाएगी। +2 करने के बाद उसने एक एग्ज़ाम दिया बैंक की नौकरी के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसकी नौकरी लग गई, लेकिन उसने नौकरी करने से मना कर दिया क्योंकि उसका मन नहीं था नौकरी करने का। पेरेंट्स हमेशा प्रेशर डालते हैं, कई बार ऐसी चीज़ों के लिए प्रेशर डालते हैं जिसका हमारा मन नहीं होता जिसको करने का।
तो इस चक्कर में वो घर से ही भाग गया। घर से भाग गया, पूरा 1 साल वो कॉल सेंटर्स में और एक गैराज में काम करता रहा, क्योंकि उसके पापा भी कारों के मैकेनिक थे, तो उसको गैराज का थोड़ा बहुत काम आता था। फिर गैराज में काम करता रहा। इसी दौरान वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि वो सोच समझ नहीं पा रहा था कि मैं करना क्या चाहता हूँ। फिर साल बाद उसका मन में ये बातें आने लगी कि मैं तो सुसाइड करूँगा, मुझे पता ही नहीं है मेरी लाइफ का एम क्या है, मैंने करना क्या है। तो पूरा मन बना लिया उसने कि मैं सुसाइड करूँगा। लेकिन सुसाइड करने जाने लगा, फिर उसके दिमाग में वैसे ही बात आ गई, चलो भी सुसाइड करने से अच्छा है मैं घर ही वापस चला जाता हूँ। घर वापस चला गया, और क्योंकि कोई तब तक उसने गोल कोई सेट किया नहीं था, तो पापा ने कहा भी चलो भाई मेरे साथ गैराज में काम करो, गाड़ियाँ ठीक करो। उस काम में लग गया। इसी दौरान फिर उसने मन में आया कि चलो यार फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं या बैंक की जॉब की ट्राई करते हैं। उसने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और फिर टेस्ट पास कर लिया और सिंडिकेट बैंक में उसकी नौकरी लगी। पर नौकरी उसने वो भी छोड़ दी, सिंडिकेट बैंक वाली भी नौकरी उसने नहीं की। अपनी गैराज में काम करते करते वो रोज़ सोचता रहता था कि मेरा विज़न क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। एक दिन उसके बैठे बैठे दिमाग में आ गया कि भाई मैं तो ना काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। मन में ठान लिया, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, रोज़ 2-2 3-3 किताबें पढ़ने लग गया। और क्योंकि मन में ठान लिया, सर्कमस्टांसेस अपने आप ही ऐसे बनने शुरू हो गए। और यूट्यूब पे अपना चैनल बना लिया MD मोटिवेशन के नाम से। MD मोटिवेशन मीन के महेंद्रा डोंगे मोटिवेशन के नाम से यूट्यूब पे एक चैनल बना लिया और एक बढ़िया सा कैमरा खरीद लिया, माइक खरीद लिया और उसने लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनानी शुरू कर दी। 3-4 महीने वो वीडियोस डालता रहा यूट्यूब पे, कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन एक वीडियो उससे ऐसी बन गई एक वीडियो अपने आप, उससे 3-4 महीने बाद उसको 1.6 मिलियन व्यूज़ मिले। 1.6 मिलियन व्यूज़, हर जगह पे वो वीडियो फैल गई, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्योंकि फिर लिंक शेयर होने लग जाते हैं जब कोई वीडियो सफल हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाता है इंसान। इस तरह से उसमें फिर डबल कॉन्फिडेंस आ गया और आज वो इंडिया के 10 सबसे बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर्स और काउंसलर्स में है। नाम है महेंद्र डोंगने। उसकी स्टोरी पढ़ना, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। एक फेलियर स्टूडेंट जो 9th तक फेलियर रहा और आज इंडिया के 10 सबसे टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से है। सो बेटा, मेरा सिर्फ आपको हर रोज यही मैसेज होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने अपना एक गोल डिसाइड करना है। और मैंने आपको ये बताया था कि उस गोल को अपने बेड के सामने वाली दीवार पे टांग लो, फ्रेम करवा के, कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे टीचर बनना है, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। उस गोल को सोचकर सेट करके उसे अपनी दीवार पे सामने फ्रेम में लगा के टांग लो। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अब चाहे अपने हाथ से ड्राइंग बना लो कि आई वांट टू बिकम दिस, और उसको सामने वाली दीवार पे पेस्ट कर लो। अपने आप सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे अपने आप कि आप वो बन ही जाओगे। अगर आपने सक्सेसफुल होने के बारे में सोच लिया तो सक्सेसफुल होगे, जिस फील्ड में भी होना चाहते हो होगे। ठीक है बेटा, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। थैंक यू वेरी मच।